जी नमस्कार, मैं हूं सैलिन चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न दिस चैलेंज में। तो सीटेट के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमारे सीटेट के अगर हम मैथ्स की बात करें तो 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 रहेगा। अगर आपने इससे पहले और प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर बाकी के प्रैक्टिस सेट को आप लोग देख सकते हैं। मैथ्स के 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ईवीएस के भी हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी हम लोग क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा एक ईवीएस का मैराथन मैंने ऐसा दिया है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक शामिल है, जहां से लगातार क्वेश्चंस बनते रहे हैं। तो थ्योरी के लिए अगर हम बात करें ईवीएस के लिए, तो आप तीन वो वीडियो जो क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की है, उसके अलावा एक वीडियो और है चैनल पर। इन चारों वीडियो को देखिए और लगातार आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए ईवीएस की एंड मैथ्स की। 30 आउट ऑफ 30 ईवीएस में एंड 30 आउट ऑफ 30 मैथ्स में हम लोग 100% लाने वाले हैं इस बार। सबसे ज्यादा स्कोर रहेगा आपका, मैं फिर कहूंगा, ईवीएस और मैथ्स में रहेगा। इतना आप लोग भरोसा मुझ पर कर सकते हैं। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के, तो आप 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग सीटेट के सभी नोट्स को ले सकते हैं। यहाँ आपको नोट्स के साथ साथ 20 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इन 20 प्रैक्टिस सेट के अलावा आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के और 500 क्वेश्चन सीडीपी के भी अलग से प्रैक्टिस के लिए दी जाएंगे। एनसीईआरटी की समरी भी आपको प्रोवाइड यहाँ पर कराई जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ₹99 में। ₹99 में सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कॉल प्लीज मत कीजिएगा, आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, आपको सभी नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये सभी पीवाईक्यूज रहेंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी सीटेट के पेपर में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। पीवाईक्यूज को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 1, विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है। आपको पता है एक दर्जन में 12 कैंडी हो जाएंगे, तो 10 दर्जन का मतलब हो गया 10 गुणा 12 में अगर करूंगा तो 120। उसके पास कितनी कैंडी है? कुल 120 कैंडी है। उसने इनका 1/3 भाग राधा को, 2/5 भाग आसिफ को और 1/12 भाग सोनू को दिया। विशाल के पास अब कितनी कैंडियों की संख्या है? तो टोटल कितनी है? 120। 120 में से उसने राधा को कितना दिया? राधा को दिया उसने कितना भाई? 2/3 या 1/3। 1/3 किसका? 120 का। 120 का 1/3 दिया। यानी कि बात करें अगर हम, तो 3 से 120 को रिड्यूस करें तो 40 टाइम जाएगा। तो राधा को उसने दी 40 कैंडीज। कितनी? 40 कैंडीज दी उसने राधा को। अब बात करते हैं किसको? आसिफ। आसिफ को उसने कितना दिया भाई? आसिफ की अगर हम बात करें तो आसिफ को उसने दी है, राधा को आसिफ को दी 2/5। तो 2/5 करेंगे, 2/5 करेंगे हम लोग किसका? 120 का। 120 का जब 2/5 किया तो 120 का 2/5 करेंगे। 5 से जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 आएगा, 5 4 जा 24। 24 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। इसने आसिफ को दी है 48। आसिफ को दी है इसने 48 और विशाल आसिफ को दी और सोनू को। अब सोनू को कितनी दी यहां से देख लेते हैं। सोनू को जो इसने दी है, ये दी है 1/12। 1/12 तो 120 का 1/12 करेंगे। यहां देखिए थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं पेन को। इतनी दी है? 1/12 दी है। तो 1/12 करूंगा मैं 120 का। विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है भाई। ठीक है, चलिए दूसरे पेन से कर लेता हूं जिससे थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको। 1/12 दी है किसका? 120 का। तो 120 का 1/12 जब आप करेंगे तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये जो निकल कर आएगा, 12 से 120 को काटा 10 बार तो ये आ जाएंगे 10। कितनी आएंगे? 10 आएंगे। तो टोटल अगर हम तीनों का करें, टोटल अगर तीनों का करें तो ये हो जाएगा 8 4 4 8 1 9 98। कितना हो जाएगा? 98 कैंडीज उसने तीनों दोस्तों में बांट दी, राधा आसिफ और सोनू में। तो क्वेश्चन ये है कि उसके पास कितनी बची। क्वेश्चन ये है कि उसके पास कितनी कैंडीज बची। तो टोटल थी 120। टोटल थी आपको पता है 120। 120 जब टोटल कैंडीज थी उसके पास और उसने क्या किया 98 बांट दी, तो भाई कितनी रह गई? 22 रह गई। कितनी? 22 उसके पास कैंडीज बची। तो 22 यानी कि ऑप्शन सी। और आप जो लोग एक चीज देखिएगा,
ऑप्शन सी जो है जो दूसरे नंबर पर गिवन है, ऑप्शन सी यहाँ जो है वो दूसरे नंबर पर गिवन है। तो आपको इस चीज का भी याद रखना है कि आपको जल्दबाजी में सर्कल बी फिल मत कर देना, सी ही फिल करना। सीटेट में आजकल ये ऑप्शन ऐसे ऊपर नीचे आने लगे हैं। तो आपका क्वेश्चन 1 का ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, दिए गए पैटर्न में से कौन सी संख्याएं लुप्त हैं, कौन सी संख्या लुप्त है ये आपको बताना है। तो अगर आप पैटर्न को देखें, पैटर्न को आप समझने की कोशिश करें, तो 0 में 1 ऐड किया तो 1 आया, 1 एंड 1 2 हुए, 2 1 3 हुए, 3 एंड 2 5 हुए, 5 एंड 3 8 हुए, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ 13। तो यहाँ क्या आना चाहिए, एक नंबर 13 आना चाहिए, 13 आना चाहिए। अब 13 एंड 24 21 34 हुए, 34 एंड 21 को ऐड करेंगे तो 55 आएगा। क्या आएगा, 55 आएगा। या आप पहले ऑप्शन से आंसर निकाल सकते थे, पहले 13 आया तो 13 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 15-20 बजे 6 घंटे 35 मिनट पहले का समय क्या है। 15-20 का मतलब हो गया 3:20 PM का टाइम हो गया, मैंने बताया था, ट्रेन मैंने अच्छे से समझा रखा है, 12 के बाद का जो भी टाइम होगा PM में काउंट होगा। तो 15:20 से पहले 6 घंटे 35 मिनट पहले का समय क्या होगा। अब अगर आप यहाँ नोटिस करें एक चीज, तो 20 मिनट से 35 मिनट हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, बोरो लेंगे, उधार ले लेंगे। इससे क्या पूरा 1 आवर उधार जाता है, तो यहाँ बचेंगे अब 14 घंटे। उधार दिए हमने इसको क्या, कितने, 1 घंटा यानी 60 मिनट, और 20 मिनट हमारे पास ऑलरेडी थे, तो यहाँ बन चुके हम 80 मिनट। अब देखिए 80 मिनट से 35 मिनट को जो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपके पास बचेगा 45 मिनट। क्या बचेंगे, 45 मिनट यहाँ बचेंगे, 45 मिनट बचेंगे। अब ये 14 है, 14 से 6 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा। क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो 8:45 टाइम निकल के आ गया, और ये टाइम जो निकल कर आएगा AM का आएगा, किसका आएगा, AM का टाइम आएगा, याद रखिएगा 8:45 AM ये आपका टाइम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से अक्सर क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है, अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। तो इनमें किलोमीटर है, मिलीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, ये दे रखे हैं। तो इनको मैं सीरियल से लगाता हूं, इनको सीरियल से लगाते हैं। तो इसमें गिवन है, यदि इन्हें बढ़ते क्रम में रखें तो चौथे स्थान पर कौन सी इकाई होगी। बढ़ते क्रम में रखवा रहा है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा लिखवा रहा है। तो इनमें सबसे छोटा क्या हो जाएगा भाई, इनमें सबसे छोटा हो जाएगा मिलीमीटर, इनमें सबसे छोटा क्या हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, सबसे छोटा आप जानते हैं मिलीमीटर हो जाएगा, अभी मैं समझा दूंगा। इससे बड़ा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर से बड़ा क्या हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा। डेसीमीटर से बड़ा गिवन है यहाँ पर मीटर, और मीटर से बड़ा गिवन है यहाँ पर किलोमीटर। अब देखिए कैसे बताओगे आप लोग। 1 किलोमीटर में आप अच्छे से जानते हो 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब आप लोग डेसीमीटर में कंफ्यूज हैं, तो याद रखिएगा 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। कितने, 10 डेसीमीटर होते हैं। इट मींस वी कैन से दैट 1 डेसीमीटर या 1 डीएम इक्वल, 1 डीएम इक्वल आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के, ठीक है ना। 1 डीएम इक्वल आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के, क्लियर है। और आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल जो होता है ये 10 mm के इक्वल होता है। मैं समझता हूँ आपकी चीजें काफी हद तक क्लियर हो गई होंगी। तो ये पूछ रहा है अगर इन्हें बढ़ते हुए क्रम में रखें, तो हमने बढ़ता हुआ क्रम बता दिया, तो चौथे स्थान पर क्या आएगा, हमसे पूछा गया है भाई चौथे स्थान पर क्या आएगा यदि हम इनको बढ़ते हुए क्रम में रखें। तो पहले है, पहला नंबर आया मिलीमीटर, दूसरा आया सेंटीमीटर, तीसरा आया डेसीमीटर, और फोर्थ आया आपका मीटर, फोर्थ आया मीटर। तो मीटर राइट आंसर बनेगा, मीटर राइट आंसर बनेगा। इट मींस ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसा एक क्वेश्चन सीटेट में बनता है, ऐसा एक क्वेश्चन सीटेट में आप लोगों का बनता ही बनता है। तो भाई ध्यान से समझ ले, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 75,707 क्या होगा। तो देखिए इसमें दो चीज पूछी जाती है, एक प्लेस वैल्यू, एक फेस वैल्यू। एक प्लेस वैल्यू पूछी जाती है, एक फेस वैल्यू पूछी जाती है। दोनों में अंतर मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूँ, दोनों में अंतर मैं आप लोगों को कई बार समझा चुका हूँ कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर क्या है। फेस वैल्यू
किसी भी नंबर की पूछे, किसी भी नंबर की फेस वैल्यू पूछी जाएगी, उस नंबर का फेस वैल्यू वही नंबर बन जाएगा। प्लेस वैल्यू बतानी है, 7 के स्थानीय मानों का क्या बताना है, सम बताना है। तो यहाँ 7 इंटू 1 इक्वल 7 निकलेगा, तो यहाँ आ गया 7, दूसरा 7 है। कैसे करेंगे, 7 इंटू, देखिए इसके बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 1 पर 2 जीरो ही लगा लिए, 2 जीरो लगाए तो ये मिला हमें 700, ये क्या मिला हमें 700 मिला। अब यहाँ आ जाइए, अब 1 पर कितने डिजिट आने चाहिए, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, अब यही लगा लीजिए, यही आ जाएगा आपका यहाँ से 1 2 3 4 7 आ गया। अब क्या पूछा था भाई, इन सब का सम पूछा था, इन सब का सम पूछा था, क्या सम पूछा था भाई, तो इन सब का सम निकाल दीजिए। इन सब का जब आप सम निकालोगे तो कैसे करोगे, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 7, 7,07,707, 7,07,707, सॉरी 70,707, ठीक है ना, 70,000 आएगा, 70,707, तो 70,707 यानी ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। यहाँ के वन है 36, 54 एंड 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइडेड बाई 90, ये डिवाइडेड बाई क्या करना है हमें, 90 करना है। विजिबल है, विजिबल है, तो देखिए सबसे सार्वगुणज का मतलब हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा। तो इसका एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले हम लोग, किस किस का, 36 का, 54 का एंड 60 का एलसीएम निकालते हैं। इसका जब एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो क्या करेंगे भाई, एलसीएम निकालते हैं, तो देखिए इसमें थोड़ा पेन छोटा कर लेते हैं, 2 से देंगे पहले, 2 से दिया 18 टाइम, 2 से 27, 2 से 30, अगेन 2 से देंगे, 2 से दिया 9 टाइम, 2 से 27, 2 से 15, अब 3 से चला जाएगा, 3 से देंगे 3 टाइम, 3 से 9 टाइम, 3 से 5 टाइम, अगेन 3 से देंगे 1 3 5, अब आप जानते हैं 3 से जाएगा, फिर इसके बाद 5 से जाएगा। अब इनका कर लेते हैं एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम क्या निकला, एलसीएम यहाँ से निकालते हैं, एलसीएम क्या मिलेगा आपको, एलसीएम मिल जाएगा आपको 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, 90 2 ज़ा 180, 180 3 ज़ा 180 3 ज़ा हो जाएगा 540, कितना मिला 540 मिला, क्या मिला 540, और ये पूछ रहा है इसके एलसीएम को डिवाइडेड बाई 90 कर दो, तो ये डिवाइडेड बाई 90 हो जाएगा, 90 से तो डिवाइड देंगे, जब इसमें 90 से डिवाइड दिया जाएगा तो 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सीटेट में ही आया था 21 फरवरी 2016 को जो पेपर हुआ था। आप सोचो ना क्वेश्चन कहाँ से लाता हूँ, तो भाई सीटेट में आए हुए क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं आपको, फालतू के क्वेश्चन नहीं करा रहा, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप कहोगे कैसे कराए जाए, तो भाई कोई तरीका नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, आपको सभी ऑप्शंस को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इसमें गिवन है 1, डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, 1 होल 1/3, 1 होल 1/3 का मतलब बन गया 3 1 3, 4/3, 4/3, और ये हो गया 2 होल 1/6, तो 6 2 या 12 13/6, 13/6, इसको सॉल्व किया तो 24 आया, ये 39 आया। इसमें गिवन है कि ये बड़ा है, इसमें गिवन है कि ये बड़ा है, जबकि ये गलत है, ये बड़ा नंबर होना चाहिए, तो ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हमने कर दिया, ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दिया। सी ऑप्शन है 1/5 ग्रेटर देन 1/3, सॉरी 1/5 लेस देन 1/3, ये हुआ 3, ये हुआ 5, ये हुआ 5, तो ये बड़ा बन गया, तो ये बड़ा है भाई, यही सही बन गया हमारा, तो इट मीन्स ऑप्शन सी जो है राइट आंसर बन जाएगा। आप चाहो तो मैं आपको दोनों ऑप्शन को चेक करा देता हूं, कैसे, ये 2/5 है और ये 8/30 है, ये कह रहा है दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल इसलिए नहीं होंगे, ये 5 8 40 32 या 60 इक्वल नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है 3/5 ग्रेटर है 5/7 से, इसको देखेंगे हम, 7 3 या 21, 5 5 या 25, देखिए ये भी रॉन्ग हो गया, 5/7 बड़ा होना चाहिए था, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्या ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है। जो 56 के सभी फैक्टर्स जो होंगे उनका सम पूछ रहा है, तो देखिए दो तरीके से कराता हूं मैं, ये 56 है, ये क्या है 56 है, तो 56 के सभी नंबर्स का सम आपसे पूछा गया है, तो इसमें देखिए इसके फैक्टर्स बताने, तो फैक्टर्स मींस
ये नंबर से 56 डिविजिबल हो सकता है, यानी कि 1 से होगा, 2 से होगा, 6 5 11 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 7 से होगा, 8 से होगा, 14 से होगा, 28 से होगा एंड 56 से होगा। अब इन सभी नंबर्स को सम करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो 8 14 4 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30 27 29 31, 3 5 8 2 10 और 11, एक 5 और 3 8 और 2 10 और 11, ये आ जाएगा आपका, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, 1 और 2 3 4 7 7 14, 14 22 22 26 26 32 8 40, 4 आएंगे, 4 5 9 2 11, 120। क्या है? 120 आया। पहला तरीका, पहला तरीका आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका बताऊंगा, दूसरा तरीका बताऊंगा, इन सबको हमने प्लस कर दिया। दूसरी तरीका समझिए, क्योंकि ये तो छोटा था आपने निकाल दिया, कोई बड़ा नंबर पूछे तो उसको कैसे करोगे। ये 56 है, 56 क्या फैक्टर्स करिए, 56 के फैक्टर्स करेंगे हम लोग, तो 2 28 आया, 2 14 आया, 2 7 आया, 7 आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 इंटू 7 पर पावर 1, 2 पर पावर 3 इंटू 7 पर पावर 1, इस तरीके से मैं इसको शो कर सकता हूँ, इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस पर पावर कहाँ से कहाँ तक है, 3 तक है, तो इसकी जो स्टार्टिंग हम करेंगे, इसकी स्टार्टिंग जो करेंगे वो हम कैसे करेंगे, 2 पर पावर 3 था तो 3 तक चलेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 पर पावर 0, अब आएगा प्लस लगाकर 2 पर पावर 1, प्लस लगाकर 2 पर पावर 2, प्लस लगाकर 2 पर पावर 3। अब यहां मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया। अब 7 पर पावर 1 आया है तो 7 तक चलेंगे। आप कहोगे सर पहला मेथड अच्छा था, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन देखिए पहला मेथड अच्छा था क्योंकि नंबर आपके पास छोटा था, नंबर 56 था, मान लीजिए दे था 2440, इस तरीके से बड़ा नंबर कभी भी आ जाएगा, तो उसके लिए बेस्ट मेथड है वो यही है, उसके लिए बेस्ट मेथड यही है, इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप क्या कर लेंगे, किसी भी नंबर पर पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, ये 1 हो जाएगा। 2 पर पावर 1 है तो 2 आएगा, 2 पर पावर 2 है तो 4 आएगा, 2 पर पावर 3 है तो 8 आएगा, 8 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई, 7 पर पावर 0 है इट मीन 1 ही आएगा, और 7 पर पावर 7 है तो 1 आएगा। फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व किया, 2 एंड 1 3, 3 4 7 8 15, 15 आया, मल्टीप्लाई 7 1 8 आया, तो 15 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 120। पहले तरीके से भी 120 था, दूसरे तरीके से भी 120 आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन गया। अब मैं फिर कहूंगा पहला तरीका ठीक था, आसान था, लेकिन वो उन नंबर्स के लिए था जो नंबर्स छोटे होते हैं। बाई चांस नंबर बड़ा दे दिया जाएगा तो यही एक तरीका है जिससे आप लोग इजीली फाइंड कर पाओगे। सबसे पहले फैक्टर्स कीजिए, फैक्टर्स करने के बाद 0 से स्टार्ट कर दीजिए, जैसे हाईएस्ट पावर 2 पर पावर 3 था तो 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, वहां तक हम लोग चलेंगे। ऐसे ही सभी का करना है, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आप लोगों को सभी नंबर्स का कर देना है। क्वेश्चन आ जाओ 9 पर, क्वेश्चन 9 पर आ जाओ। यदि p का p% 36 हो तो p बराबर होगा। क्वेश्चन काफी अच्छा है और सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है भाई, और ये क्वेश्चन सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। या p का p% 36 है तो भाई देखिए क्वेश्चन को लिख लीजिए, p का मतलब होता है मल्टीप्लाई, p% यानी कि p बाई 100 इक्वल है 36 के। सॉल्व करो, कैसे करोगे, तो देखिए p का p से मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर आ गया अपॉन 100 आ गया, इक्वल 36 आ गया, नीचे वन रखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला पी स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल मिला आपको 3600, पी स्क्वायर इक्वल क्या मिला आपको 3600। अब आप जानते हैं पी इक्वल क्या कर सकते हैं, पी इक्वल कर सकते हैं हम रूट में 3600। अब ये क्या है, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप जानते हो 60 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी, 60 जब आ जाएगी पी की वैल्यू तो यानी कि ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन 9 के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इन रिटन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर आप लोगों से पूछा है। यहाँ एक क्वेश्चन हर बार असेंडिंग डिसेंडिंग से बनता है, असेंडिंग यानी ऐड करते हुए, बढ़ते हुए, जोड़ते हुए, तो बढ़ते हुए सभी में चलना है, सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखना है कि बढ़ता हुए सभी में किस में है, सभी ऑप्शंस को ध्यान से हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ये 10.20 है, ये 22 हो गया, ठीक है भाई, बड़ा है अब तक, 32 हो गया, बड़ा है अब तक, 320 हो गया, बड़ा है अब तक, 201 हो गया। 320 से 201 बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, इट मींस ऑप्शन 1 एलिमिनेट कर दिया। ये सबसे बेस्ट तरीका है करने का, इसके अलावा कोई और शॉर्ट मेथड इन क्वेश्चंस के लिए नहीं है। सेकंड पर चलेंगे, एक 3 जीरो हाईएस्ट, एक जीरो लगा, 320 हुआ,
320 के बाद 201 आ गया, जबकि क्या होना चाहिए था भाई, घटना चाहिए था, यहां तो बढ़ना चाहिए था, घटा दिया। ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया पहले नंबर पे ही। दूसरे में 20 है, 32 है भाई, 320 से बढ़ रहा है, अच्छी बात है। 320 के बाद 22 आ गया, घटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। लास्ट ऑप्शन बचता है, यही आंसर होगा, पर चेक करा देता हूं, यही आंसर होगा, चेक करा देता हूं। ये 20 आ गया, 20 से बड़ा 22 होता है, 22 से बड़ा 32 होता है, 32 से बड़ा 201 होता है, 201 से बड़ा 320 होता है। यानी कि यही नंबर जो है हमारा राइट आंसर बन जाएगा। यही ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग कर दीजिएगा। और सीटेट के नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सीटेट के अलावा आप किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस नंबर पर मैसेज करके सभी नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और सीटेट के नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे सीटेट के। 20 प्रैक्टिस सेट के अलावा यहाँ आपको दिए जाएंगे 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के अलग से मिलेंगे, मैथ्स और ईवीएस के जो 150 मार्क्स का पेपर होगा उसके अलावा अलग से दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर एनसीईआरटी समरी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए 11 क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 11 स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग कर दीजिएगा। क्वेश्चन 11 है वह छोटी छोटी क्या संख्या है जिसे 60,078 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य। 245 से विभाज्य ये पूछा है, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है 245 से अगर हम इसमें डिवाइड देंगे तो फुल टाइम डिविजिबल हो जाए इनमें से एक नंबर घटाने के बाद। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 245 से ही डिवाइड दे लेते हैं, और जो नंबर हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर बचेगा, उसी नंबर को हम लोग घटा देंगे। ये है 60,078 हमारा ये नंबर है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो देखिए, तो ये चला जाएगा, सबसे पहले 2 टाइम चला जाएगा, 2 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 490। ये 490 होगा, यहाँ मिला आपको 0, 10 से 9 किया 1, यहाँ मिला 1, नोट करेंगे हम लोग 7। ये चला जाएगा आपका 4 टाइम चला जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा तो 4 5 20, 2 क्या दिया आया 4 4 16 एंड 2 18, 1 क्या दिया है 4 2 8 1 9, ये 980, इसको देखेंगे यहाँ 7 आया, 10 से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 2 127, नेक्स्ट नोट करेंगे 8। ये अब चला जाएगा, इसमें 5 टाइम चला जाएगा, नेक्स्ट 5 टाइम दिया 5 5 25, 2 कैरी बचा हमारे पास, 5 4 20 एंड 2 22, 2 आ गया, 5 2 10 1 12 आ गया, तो यहाँ बचा आपका 53। तो अगर मैं इस नंबर में से 53 माइनस कर दूं, रिमाइंडर जो आया है, तो ये नंबर हमारा फुल टाइम डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है, इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपने 60,078 से 53 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये फुल टाइम डिविजिबल हो जाएगा 245 से, 245 बार ही फुल टाइम डिविजिबल ये हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है सी, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन बाद में भी आपको पेडागोजी से देखने के लिए मिलेंगे। आप जानते हैं लगभग 15 क्वेश्चन पेडागोजी से ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो पेडागोजी की प्रैक्टिस करना भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी मिस्टेक आप लोग इसमें नहीं करेंगे। क्वेश्चन 12 भाई, शिक्षक ने कक्षा 1 के विद्यार्थी को 54 लिखने के लिए कहा, विद्यार्थी ने 504 लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी इस गलती को सुधारने की सबसे उपयुक्त युक्ति है। सबसे उपयुक्त युक्ति कौन है। फर्स्ट ऑप्शन, बच्चे को बीच में से 0 0 मिटाने के लिए कहना। ऑप्शन 2, उत्तर को गलत चिन्हित करना और बच्चे को 5 और 4 लिखने के लिए कहना। ऑप्शन 3, बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करके यह बताना कि 2 अंकीय संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं। और ऑप्शन 4, विद्यार्थी को स्वयं सही उत्तर ज्ञात करने के लिए कहना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, राइट आंसर शुड बी ऑप्शन सी, बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करके यह बताना कि 2 संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं। एक्सप्लेन हाउ टू राइट 2 डिजिट नंबर्स यूजिंग बंडलिंग एक्टिविटी। तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, यानी एनसीएफ से पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 हो
एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो या आरटी एक्ट 2009 हो, तीनों से भर भर के क्वेश्चन बनने वाले हैं और हर बार बनते भी हैं। एनईपी 2020 कंप्लीट वीडियो डाल चुका हूं, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। एनईपी का एक वीडियो देखिए, आपको एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपकी समझ इतनी डेवलप हो जाएगी एक वीडियो को देखने के बाद ही कि आप कोई भी क्वेश्चन एनईपी का गलत नहीं करोगे। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त आप लोगों को बताना है कि कौन सा हो जाएगा। यहां पर ये आपसे पूछा गया सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होगा। ऑप्शन डी, पाठ्यचर्या को विद्यार्थियों को प्रमेय सिद्ध करने के लिए विभिन्न उपयोग करने के लिए अवसर देना। भाई प्राथमिक गणित की बात कर रहे हैं, प्राथमिक में हम उनसे भैया प्रमेय थोड़ी सिद्ध करवाएंगे। आप लोग ऑप्शन से भी आइडिया लगा सकते हैं ना। थर्ड ऑप्शन, पाठ्यचर्या को बीजगणितीय संकेतकों समस्या समाधान में उपयोग करने के लिए परिचय कराना। ऑप्शन बी, इसमें मुख्य रूप से वही प्रकरण टॉपिक सम्मिलित होने चाहिए जिनका उच्चतर कक्षाओं में अनुप्रयोग हो। या ऑप्शन ए, अवधारणाओं की समझ बनाते हुए शिक्षार्थी जो प्रगति मूर्त से मूर्त, याद देखिए यहाँ पर कितना अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया, मूर्त से मूर्त, मूर्त का मतलब जो चीज हमें दिखाई दे रही है वहां से जो चीज दिखाई नहीं दे रही की तरफ बढ़ते हुए करते हैं, वह इससे तो स्पष्ट रूप से सम्मिलित होना चाहिए। तो भाई जो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग है, ये बेस्ट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन एक जो है, ऑप्शन ए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, प्राथमिक स्कूल, ये प्राइमरी लेवल पे पूछा है, प्राथमिक स्कूल स्तर पर एलसीएम लघुत्तम समावर्त के शिक्षण और अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? ध्यान से पढ़िएगा भाई, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत मत कर देना। सबसे कम उपयुक्त जो है आपसे वहां पर पूछा गया है कि सबसे कम उपयुक्त कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन, प्राथमिक कक्षा में क्रियाकलाप विधि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका परिचय कराया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कराया जा सकता है। दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर बच्चे इस अवधारणा का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं भाई, अप्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन डी, संप्रेषण तकनीकी जो है आईसीटी, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एन इंटरेस्टिंग मैनर यूजिंग आईसीटी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा प्रयोग करते हुए इसका परिचय दिलचस्प तरीके से कराया जा सकता है। बिल्कुल कराया जा सकता है। इससे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे को नहीं पढ़ाया, क्यों भाई प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे को एलसीएम क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? भाई बच्चे को जुकाम थोड़ी हो जाएगा, तो यही रॉन्ग है। और सबसे कम उपयुक्त पूछा है, तो सबसे कम उपयुक्त पूछा है तो यही ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। ये क्वेश्चन ऑप्शन रॉन्ग है, इसलिए राइट आंसर हमारा यही बन जाएगा, क्योंकि सबसे कम उपयुक्त आप लोगों से पूछा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एक बच्चा अपने आसपास से विभिन्न आकृतियों के उदाहरण देता है, जैसे समोसा एक त्रिभुज है। वह बच्चा वेन हिले सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? देखिए मैंने आपको बता दिया, वेन हिले से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं हर बार हर वीडियो में बता रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि वेन हिले से एक क्वेश्चन हर एक वीडियो में मैं मेंशन डालूं। तो ज्यादातर मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन वेन हिले का लिया ही लिया है, वेन हिले से मैंने क्वेश्चन लिया ही लिया है, और वेन हिले से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर बार आता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसके कई बार मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूं वेन हिले का। तो वेन हिले के मैंने बताए थे, इसने 5 स्तर दिए हैं ज्यामितीय चिंतन के, इसने 5 स्तर दिए हैं। 5 में से आपको पहले 3 पढ़ लेने हैं, लास्ट के 2 बिल्कुल पढ़िएगा। पहले 3 में से ही आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। और इसके स्तर की खास बात यह है, इसके स्तर 1 से ना स्टार्ट होकर के 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं 4 तक चलते हैं। 5 स्तर हैं। पहले का नाम विजुअलाइजेशन है, दूसरा एनालिसिस यानी विश्लेषण है, पहला विजुअलाइजेशन यानी दृष्टिकरण है, तीसरा जो है रिलेशनशिप या इनफॉर्मल डिडक्शन बोल सकते हैं, अनौपचारिक निगमन बोल सकते हैं, फोर्थ जो है औपचारिक निगमन बोल सकते हैं, और फिफ्थ जो है दृढ़ता बोल सकते हैं, रिजर्व बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से 5 लेवल दिए हैं। 99% पहले दोनों में से ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। 1% हो सकता है कि तीसरे ऑप्शन तक आपसे आंसर पूछा जाए, लास्ट के 2 ऑप्शन से आंसर बनेगा ही नहीं। तो इसका जो आंसर है ये विजुअलाइजेशन यानी आकृति हो जाएगा। इसको पढ़ लेना आप लोग थोड़ा सा, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। ये शामिल इसलिए कर रहा हूं जिससे आप लोग वेन लेके प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को। गणित में समस्या समाधान की युक्तियों में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है भाई? अंतर्ज्ञान और प्रयोग,
कंठस्थ करना और प्रक्रियात्मक प्रवाह, ये तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, कई बार बता चुका हूँ। कंठस्थ करना आ जाए, याद करना आ जाए, परिभाषा याद करना आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आपको देखने के लिए मिल जाए तो भाई आप लोग उसको आंख बंद करके गलत कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो गणित में समस्या युक्तियों में सम्मिलित है, तो आपका ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। हिंट दे दी भाई, देखिए मैंने एक ऑप्शन तो काट ही दिया, एक ऑप्शन तो काट ही दिया, 3 क्वेश्चन ऑप्शन में से आंसर आप लोग दे देना, 3 ऑप्शन में से आंसर आप लोग मुझे दे देना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो गया, ये कौन सा था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोग आ चुके हैं, क्वेश्चन 16 पर आ चुके हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन 17 पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए भाई, कक्षा में एक गतिविधि कार्य करते समय बच्चों द्वारा दर्शाए गए व्यवहारों के एक परास यानी रेंज को अभिलेखित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन करते हुए संक्षिप्त टिप्पणियां ली जाती हैं, वह किसका उदाहरण है, वह किसका उदाहरण है, आपको ये बताना है, यह किसका उदाहरण है। सी प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना का, सी ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन का, बी रूब्रिक्स का, और फर्स्ट जो उपाख्यानात्मक अभिलेख यानी रिकॉर्ड का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा, टाइम वेस्ट न करते हुए ऑप्शन 1 जो है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 जो है ये भी पेडागोजी से पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का। एक अंकीय संख्याओं के योग को प्रस्तुत करते हुए सुश्री अलका ने मूर्त वस्तुओं जैसे कि टोकानों, पेंसिलों, रबड़ों इत्यादि का उपयोग किया। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को एक अंकीय संख्याओं को जोड़ने के लिए इन वस्तुओं का कुशलता पूर्वक उपयोग करने का अवसर प्रदान किया। ब्रूनर के अधिगम का यह प्रकार क्या कहलाता है, ब्रूनर के अधिगम का यह प्रकार क्या कहलाता है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है भाई, क्या कहलाता है। मूर्त कहलाता है, दृश्य मापता कहलाता है, अभिप्रदर्शन या इनएक्टिव कहलाता है, या सांकेतिक कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रूनर ऑप्शन सी जो है इनएक्टिव यानी अभिप्रदर्शन ये कहलाता है। तो जो ऑप्शन सी जो है 18 में का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, गणित में आकलन को चाहिए पर केंद्रित नहीं, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। गणित में आकलन को किस पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन होना चाहिए, ये क्वेश्चन होना चाहिए। प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा इसको समझ लेना भाई। अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समय में सीखने की रह गई कमियों को पहचानने में, भाई इसमें तो बिल्कुल होना चाहिए। गणित में आवश्यकता अनुसार औपचारिक कक्षाओं का आयोजन बिल्कुल होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, जो भी जिनको हम सिखा रहे हैं बिल्कुल भाई फीडबैक प्रोवाइड कराएंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा। अधिगमकर्ताओं को उनके टेस्ट में प्राप्त अंकों के अनुसार नामीकरण करने के लिए, ये नहीं होना चाहिए, इसकी मना करता है भाई, एनसीएफ भी मना करता है, एनईपी भी इसकी मना करती है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एनईपी की वीडियो देख लेना, उससे आपकी समझ काफी अच्छी हो जाएगी। आप पेडागोजी में बहुत क्वेश्चन, बहुत हद तक क्वेश्चन आप लोग सही करके आओगे। फाउंडेशनल न्यूमेरेसी के बारे में पूछा गया है, निम्नलिखित में से बुनियादी संख्या ज्ञान का अति महत्वपूर्ण पहलू या पक्ष कौन सा। अति महत्वपूर्ण पक्ष पूछा है भाई, शीघ्रता से और सटीक परिकलन करना, संख्या बोध का विकास करना, मूलभूत संक्रियाओं के लिए मानक कलन विधियों को अच्छी समझ या गणना के कौशल का विकास करना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द फाउंडेशनल न्यूमरेसी। तो फाउंडेशनल न्यूमरेसी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बनेगा डेवलपिंग नंबर सेंस, डेवलपिंग नंबर सेंस ऑप्शन बी राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आएंगे, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग कर दीजिएगा, और सीटेट के नोट्स के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के नोट्स भी आप ले सकते हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां आपको वीडियोज और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी है सब कुछ मिलती रहेंगी। सीटेट के कंप्लीट नोट्स रहेंगे, कॉल मत कीजिएगा प्लीज, सिर्फ आप लोग मैसेज करके ही इस नंबर पर सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के अलावा प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के अलग से प्रैक्टिस सेट भी रहेंगे, 150 नंबर के प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि गणितीय अवधारणाओं को पढ़ाते हुए दृश्य हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग डैश की ओर बढ़ने में सहायता होता है, डैश की ओर बढ़ने में
सहायक होता है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका राइट आंसर भाई, जटिल से सरल अवधारणाओं की ओर, या मूर्त से अमूर्त अवधारणाओं की ओर, औपचारिक से अनौपचारिक कलन विधियों की ओर, अमूर्त से मूर्त अवधारणाओं की ओर। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 21 का, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 22। यामिना थ्रू ए डाइट 10 टाइम्स एंड गॉट द फॉलोइंग रिजल्ट। यामिना ने एक पासा भाई 10 बार उछाला, 10 बार एक पासे को उछालते हैं और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए 5 3 6 6 1 4 5 3 3 2 मिले। निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई, सबसे अधिकतम कौन सी संख्या प्राप्त हुई। तो एक एक करके गिन लेते हैं भाई। इजी क्वेश्चंस होते हैं, इन पर बस थोड़ा सा फोकस करना है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। 5 का नंबर मिला उसे एक बार, 2 बार, 5 मिला है उसे 2 बार, 3 मिला है उसे एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 मिला है उसे 3 बार, 6 मिला है 2 बार, बाकी के नंबर एक एक बार मिले हैं। तो सबसे ज्यादा मिला है उसे 3 मिला है, 3 नंबर सबसे ज्यादा मिला है, तो सबसे ज्यादा मिला है 3, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 23, ये क्वेश्चन भी मैं कई बार करा चुका हूं वीडियो में, और ये अक्सर पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा रहा है, कई बार आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2 होल 2/3, 2 होल 2/3 राइट एंगल्स, इसमें राइट एंगल में कितने डिग्री बनेंगे ये आपको पूछा गया भाई। तो देखिए याद रखिएगा, एक राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, सभी एंगल बता चुका हूं, शुरुआत से वीडियो देखना, वहां सब कुछ बता चुका हूं कौन सा एंगल कितने डिग्री का होता है, एक्यूट से लेकर रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, सब स्ट्रेट एंगल सब बताए हैं। तो ये हो जाएगा 3 2 8, 3 2 6, 6 to 8/3, 8/3 मल्टीप्लाई बाई 90, 8/3 मल्टीप्लाई बाई 90 हो जाएगा। इसमें क्या किया, 3 से काट दिया, इसको रिड्यूस कर दिया 30 टाइम, 30 डिग्री आ गया। 30 का डिवाइड मल्टीप्लाई किया 8 से, तो 240 डिग्री आ गया, तो 240 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ कुछ भी दे दे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 90 डिग्री से। अगर यहाँ पर राइट एंगल दे रखा है, समकोण दे रखा है, तो समकोण कहते हैं राइट एंगल को, और एक राइट एंगल जो होता है, आप जानते हैं एक राइट एंगल जो होता है, वन राइट एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री के, वन राइट एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री के, 90 से मल्टीप्लाई कर दिया। ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस में 90 डिग्री वाला क्वेश्चन ही पूछा है, समकोण ही पूछता है, राइट एंगल ही पूछता है, तो याद रखिएगा। हो सकता है घुमा दे, जल्दबाजी मान लीजिए, वैसे 90 पूछेगा, कभी कभी स्ट्रेट पूछ सकता है, ज्यादातर 90 ही पूछता है। क्वेश्चन 24 सीटेट में आया वो क्वेश्चन, और रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को आपको करा चुका हूं, इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं। इसका जो आंसर निकल कर आएगा, मुझे याद है शायद ये निकल कर आता है इसका 12 किलोमीटर। ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियोस में करा रखा है, मुझे अच्छे से याद है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा रखा है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 25 है, 26 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। किसी कक्षा के 21 बच्चों का भार किलोग्राम में नीचे दिया गया, 21 स्टूडेंट का भार है, इसमें है कितने बच्चों का भार 35 किग्रा से 50 किग्रा के बीच में है, 45 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के बीच में है। एक चीज याद रखिएगा, दो चीजों में डिफरेंस समझिए, 35 किलोग्राम से 50 तक और 45 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के बीच, दोनों में डिफरेंस ये है, सेकंड वाला जो है इसमें न तो हम 45 को काउंट करेंगे न 50 को काउंट करेंगे, और पहले वाले में 45 को भी काउंट करेंगे 50 को भी काउंट करेंगे, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस है, यही डिफरेंस आपको समझ के चलना है। अगर ये डिफरेंस समझ लिया तो आप लोग गलती इसमें नहीं करोगे, तो आप लोग गलती नहीं करोगे, यानी कि 45 से जो ज्यादा होगा उसको लेना है, 50 से कम होगा उसको लेना है। फिक्स 45 नहीं लेंगे, फिक्स 50 भी नहीं लेंगे। तो काउंट करते चलिए भाई, 45 से ज्यादा एक नंबर मिल गया, 45 से ज्यादा हमें और एक और नंबर मिल गया, एक और नंबर हो गया, एक और नंबर हो गया, एक और नंबर हो गया हमारा, एक और नंबर हो गया, ज्यादा हो गया, ये मिल गया, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा, 50 से फिक्स, देखिए 50 से काउंट नहीं करेंगे, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, और ये काउंट नहीं होगा। तो कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर हुए। तो 10 नंबर हुए भाई, तो ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा, 10 नंबर हुए, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। एक बार दोबारा रीचेक करना चाहो तो कर लेना, काउंट कर लेना, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है।
31 क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। कई बार मैं बता भी चुका हूँ, ये प्रॉब्लम हो रही है, अब नहीं होगी। अब ये प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी, तो 1 पर 4 जीरो लगाइए, ये छोटी संख्या बनेगी। कितने अंकों की पूछे? 4 अंकों की पूछे 3 जीरो लगा दो, 6 अंकों की पूछे 5 जीरो लगा दो, 8 अंकों की पूछे 7 जीरो लगा दो। 4 अंकों की सबसे बड़ी, जितने अंकों की सबसे बड़ी पूछे उतने बार 9 लिख दो। 1 2 3 4, क्या पूछ रहा है भाई? योगफल पूछा है। योगफल पूछा है, 9 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया। 19,999, 19,999, ऑप्शन डी राइट आंसर बन गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा यहां पर बन गया। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28 पर आते हैं। गणित में नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? गणित में नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है क्या है भाई? माता पिता को बच्चे के लिए घर पर ट्यूशन रखने के लिए बल देना, बच्चों की रिपोर्ट कार्ड बनाना, गणित में बच्चे की सीखने में रह गई कमियों को समझाना, और बच्चों को कक्षा के विभिन्न खंडों यानी सेक्शन में बांटना। नैदानिक की बात की गई है कि माता पिता को बच्चों के घर के लिए ट्यूशन पर रखने के लिए बल देना, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनाना, गणित में बच्चे की सीखने की कमी रह गई दूर करना, और बच्चों को, तो देखिए इसका राइट आंसर जो बनेगा, प्राथमिक उद्देश्य जो है कि बच्चों की सीखने में रह गई कमियों को समझाना, ये इसका राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है विजिबल। एक रेलगाड़ी पी से, एक स्टेशन है पी, यहां से चलती है, क्यू पर पहुंचती है, पी से चलती है 8:18 AM पर, ठीक है, 8:18 AM पर चलती है भाई, और पहुंचती है क्यू पर 10:28 PM पर, ठीक है ना। तो दोनों के टाइम में डिफरेंस बताना है। इजीली कर पाओगे। इजीली कैसे कर पाओगे? 8:18 AM से लेकर 8:18 PM तक टाइम हो चुका है आपको 12 घंटे। अब 8:18 से 10:28 तक का टाइम निकालोगे तो 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट, दोनों को ऐड कर दो, 12 और 2 14, 14 घंटे 10 मिनट। ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। जिसने ट्रेन वाले क्वेश्चन क्लॉक जो मैंने समझाया था ट्रेन का, पहले 2-3 वीडियो में अच्छे से मैंने समझाया हुआ, वो देख लिया, वहां से समझ लिया। तो ट्रेन का कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, कहीं से पूछ ले, आप लोग गलती उसमें नहीं करोगे, 100% आपका क्वेश्चन सही जाएगा। बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ प्रीवियस वीडियोज में। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। इस टाइप का क्वेश्चन भी अक्सर सीटेट में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले पूछा गया क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो सकती है। बैल दे सकता है, रोड पर ट्रैफिक लाइट दे सकता है, स्कूल की बैग दे सकता है। फ्रॉग जो जंप वाला क्वेश्चन था कि एक फ्रॉग 3 और 7 अंक बाद जंप करते हैं तो एक साथ कहाँ मिलेंगे, ऐसा कभी भी क्वेश्चन पूछे तो वहां आपको याद रखना है एलसीएम फाइंड करना है। वहां आपको क्या याद रखना है कि भाई एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड कर लोगे आप लोग आंसर इजीली फाइंड कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां गिवन है कितना, 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब हो गया भाई 60 सेकंड, 75 सेकंड, 75 ले लिया। नेक्स्ट है 90 सेकंड। अब क्वेश्चन क्या है सुनिए, क्वेश्चन है 3 चौराहे पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 1 मिनट 75 सेकंड 90 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 7:50 AM पर बदलें तो वे पुनः एक साथ बदलेंगी। तो 7:50 में जो भी टाइम निकल कर आएगा वो ऐड कर देंगे। इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लेते हैं, चलिए भाई एलसीएम निकाल लेते हैं। पेन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 2 से डिवाइड दिया 30 टाइम, चलिए पेन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा है ना। चलिए 30 टाइम 75, 75 इट इज आया 45 आया। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 से 15 टाइम, 75 टाइम, 45 टाइम। अब 3 से डिवाइड दे लेते हैं, 3 से दिया 5 टाइम, 3 से दिया हमने 5 टाइम, 3 से आ गया आपका 25 टाइम, और 3 से गया 15 टाइम। अगेन 3 से देंगे, 3 से गया 5, 25, 5। अब ये जाएगा 5 से, तो 1, 5, 1, अगेन 5 से चला जाएगा, 5 से गया। अब इनको आप लोग एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम कैसे निकलेगा इसका? एलसीएम कैसे निकलेगा भाई? सभी का मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम कैसे निकलेगा? सभी का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे आएगा? 5, 5 या 25, 25 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 25 का 3 से 75, ये 3 को छोड़ देता हूं मैं। 75 का 2 से किया 150, 150 का 2 से किया 300, 300 का 3 से किया 900। तो 900 जब हमने ये सेकंड ली थी, जब हमने ये सेकंड ली थी तो ये भी सेकंड आया,
ये भी कितनी आई 900 सेकंड आई। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसमें डिवाइड दूंगा 60 से। जब 60 से मैं इसमें डिवाइड दूंगा, 60 से डिवाइड दूंगा, 0 से 0 चला जाएगा, 6 से जाएगा 15 टाइम, तो 15 मिनट आंसर आया। अब कितने टाइम बाद बजेंगे ये, एक साथ 15 मिनट बाद। तो पहले जल रही थी ये 7:50 पर, एक साथ 7:50 में मैं टाइम ऐड करूंगा 15 मिनट, तो ये आ जाएगा 8:05, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के सुपर 30 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास आप लोग को पसंद आया। अगर आपको क्लास वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए थे या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करके जाइएगा। और आप सीटेट के नोट्स लेना चाहें तो इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। इन सीटेट के नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर कंप्लीट 150 मार्क्स के 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा मैथ्स के 20 प्रैक्टिस सेट अलग से, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के अलग से, 500 सीडीपी के क्वेश्चन आपको अलग से प्रैक्टिस सेट के लिए भी दिए जाएंगे। एनसीईआरटी 3rd 4th 5th की समरी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ और ₹99 में। कॉल प्लीज कोई मत कीजिएगा, मैसेज करके आप सभी नोट्स को ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया ही होगा आपको। एक प्यारा सा कमेंट भी आप मेल कर सकते हैं, और जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। ऑलरेडी वो क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया जा चुका, और जो टैक्सी वाला क्वेश्चन है 12, उसका आंसर कैसे आया ये भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि उसका 12 आंसर आप लोगों ने किस तरीके से निकाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।